नगरी से देखिए खास पेशकश। पटकत फ्री 18 महीना लाडली बहन तुम आई और कमलनाथ तुम्हें शर्म ना आई। पढ़े लिखे रिक्शा खींचे, आज युवा बाजारों में अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों से। और जो रोजगार की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए इनके पास कौन सी डिग्री है, किस पर इनको रोजगार दिया जाए। के पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे, हमारी पार्टी से लोग ले जाके उम्मीदवार बन। सबकी एंट्री है कांग्रेस में। इनका जो माननीय विधायक है वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। हमारी समाजवादी पार्टी 20,000 वोटों से आगे जीतेगी। भाजपा सरकार यहाँ नहीं आएगी, अनिल जैन नहीं आएंगे, ना ही साइकिल आएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 23 की टक्कर अब अपने रोमांचक मोड़ पर है, चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में न्यूज स्टेट की टीम पहुंच रही है ग्राउंड जीरो पर और जनता के मन में इस वक्त क्या है नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। और ये आप पीछे देखिए नजारा, इस वक्त जहां हम खड़े हैं बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इस जगह का, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसी की भी बने लेकिन चलती राजा राम की है, क्योंकि ये है राजा राम की नगरी ओरछा। और आप देखिए यहाँ की तस्वीरें, लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो इस वजह से भी एक ऐतिहासिक महत्व इस जगह का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा यह जाता है कि प्रदेश की सत्ता पर कोई भी आए लेकिन चलेगी राजा राम की, क्योंकि यहाँ भगवान राम नहीं राजा राम है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक बड़ा ऐलान होता है कि कॉरिडोर बनाया जाएगा राजा राम का भी, महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर। यहाँ भी आप देखिए तेजी से कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसके अलावा क्योंकि ये निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है, अनिल जैन फिलहाल यहाँ से विधायक हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता अमित राय। और ऐसे में इसके अलावा एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मीरा दीपक यादव यहाँ से ताल ठोक रही हैं, जो इससे पहले यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। तो जनता के मन में क्या है आज ये जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए मेरे साथ इस वक्त निवाड़ी की जनता आ चुकी है और सीधे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में आखिरकार इनके मन में क्या है। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर, क्या है इस बार का माहौल निवाड़ी की जनता के बीच? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है 150 सीटों से। लेकिन बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि हमने तमाम काम किए, राजा राम की नगरी को निखारा जा रहा है, कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है। एक कॉरिडोर उन्होंने उज्जैन में भी बनाया था, उसका क्या हाल हुआ देखा आपने? नहीं तो आपको उम्मीद नहीं है इस कॉरिडोर से? उम्मीद नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो? कांग्रेस चाहते हैं हम लोग तो। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं जनता के बीच में, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? देखिए मुद्दे जो कुछ भी हैं, आज आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। आपके पीछे राम राजा लोक का निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ ही समय बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं देश भर में संदेश जाएगा। दूसरी चीज ये है कि लोग आरोप लगा सकते हैं लेकिन सिद्ध करने वाला आपको कोई एक भी नहीं मिलेगा। चलिए आरोप की बात करेंगे, लेकिन पहले लोगों के मन की बात जान लेते हैं। क्या लग रहा है सर आपको, क्या हो रहा है इस बार प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार बनेगी। और निवाड़ी की जनता क्या चाहती है? क्या जो विधायक के काम थे यहाँ पर उनसे खुश हैं आप लोग? निवाड़ी की जनता में तो ये रहेगा कि अमित राय जीतेंगे यहाँ से कम बहुत अच्छे वोट। लेकिन अमित राय के बारे में कुछ दिन पहले तक कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े नाराज दिख रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तो बीजेपी में थे कुछ दिन पहले तक। क्या वो नाराजगी अब दूर हो गई है उनसे? नाराजगी पूरी दूर हो गई है भैया। जो हमारे रोशनी दीदी हैं आज वो कल से वो संगे आएंगी, वही नाराज थी और कोई नहीं है नाराज भैया। कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जब चुनाव में उतरेंगे तो कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं बिगाड़ेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो नाराजगी थी वो पूरी तरीके से दूर हो गई है? हाँ, यहाँ पे संगठन पूरा साथ में है, अमित के साथ में है। और यहाँ पे जो संगठन है वो सिर्फ कांग्रेस का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो बात है आप बोल रहे थे कि यहाँ पे अनिल जैन की बात, तो अनिल जैन जो यहाँ रामलोक बन रहा है, रामलोक की पहले से ही एक वो छवि पहले से उज्जैन में पता लग गई है कि रामलोक में कितना भ्रष्टाचार वहाँ पे महालोक में हुआ। उसी तारतम्य में यहाँ पे उसी एजेंसी को यहाँ पे दिया गया है और वो कहाँ तक यहाँ पे निर्णय वो अच्छा काम करती है ये तो समय ही बताएगा। और घोटालों, यहाँ घोटाले भी कई हैं। पूरी निवाड़ी विधानसभा में विधायक पर उनके राज्य मंत्री ने ही उन पे राशन के घोटालों का आरोप लगाया। उन्हीं के शासन में उन्हीं के राज्य मंत्री ने विधायक अनिल जैन पर राशन घोटाले का आरोप लगाया है। अच्छा, आरोप की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या वाकई में नाराजगी है यहाँ के विधायक से? बिल्कुल नाराजगी है। 33 करोड़ का जो घोटाला उन्होंने किया है, हमारे बच्चों की फीस वजीफा का पैसा उन्हीं ने खाया है, ड्रेसों का पैसा उन्हीं ने खाया है।
शादी कई लोग मर गए हैं, उनके पैसे भी खा लिए उनने 2.5 लाख रुपए। ऐसी है यहाँ की सरकार भाजपा। अब इस बार कांग्रेस सरकार आएगी और फुल बहुमत से आएगी। ठीक, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो तमाम योजनाएं चला जा रही हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, क्या वो जनता तक पहुंच पाई है यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक योजना अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंची है। और मैं आपको बता दूं, लाडली बहना योजना आज मध्य प्रदेश की सरकार ने चालू की है। अगर कमलनाथ चाहते तो 18 महीने में लाडली बहना ला सकते थे। उसी पे मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं कि भटकत फ्री 18 महीना लाडली बहन तुम आई, और कमलनाथ तुम्हें शर्म ना आई? अगर आप चाहते 18 साल जुड़े, उन्हें 18 साल जोड़ने थे। 18 महीने में 2 लोगों की वजह से ही सरकार गिरी है, नहीं तो कमलनाथ जी महिलाओं के लिए, गायों के लिए, सबके लिए योजना जब आप चालू करते हैं यहाँ पे 1 दिन में योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। 18 साल नहीं गिना रहे हैं, 18 महीने गिना रहे हैं। 18 साल लाडली बहना नहीं है, ये चुनावी बहना योजना है। इनकी झूठी घोषणाएं, बहने हैं कुछ। अगर आप बोलना चाहें तो क्या सरकार की जो लाडली बहना योजना है उसका लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, हमें ये है कोई लाभ नहीं मिल रही है। ठीक है। अच्छा, क्या उम्मीद करती हैं आप? हम तो कांग्रेस की तरफ बोलने चाहते हैं कि कांग्रेस निकलेगी। कांग्रेस आगे यहाँ से। हाँ। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार प्रदेश में? कांग्रेस निकलेगा। आपने पेंसिल भी बंधवाई तो 600 रुपए में क्या हो रहा है बताओ तुम? या मतलब 600 रुपए में पेंसिल में क्या हो रहा है? या ये है लाशन भी मिल लिया तो 5 किलो गेहूं में कोई एक इंसान फट जाएगा महीना भर में? ये बताओ तुम, फट जाएगा? अरे बताओ, कांग्रेस जिंदाबाद। लेकिन इसके अलावा जो निवाड़ी के इश्यूज हैं उन पर कुछ कहना चाहेंगे आप लोग की जो अब आगामी चुनाव है? देखिए, ये तो बात अब तक की हो गई, लेकिन असल में जो यहाँ बात कही जा रही थी कि जब राजा राम लोक बन जाएगा तो रोजगार बढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो बात कही जा रही थी कि पलायन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो क्या वो सारी चीजें रुक पाएंगी? देखिए, यहाँ पे कोई भी विकास के 18 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, किसी भी तरह की कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है। यहाँ से पलायन आप रात में देखें, वहाँ पे पूरे बुंदेलखंड में 18 साल से पूरे बुंदेलखंड में आप देखें रेलवे स्टेशन झांसी पर भयंकर आदमी रोज रात को यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, रोज पलायन है। यहाँ पे ना शिक्षा के मामले में यहाँ पे कोई भी कॉलेज वॉलेज नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी कांग्रेस की बात तो यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का भी कोई यहाँ पर आपको लग रहा है? क्योंकि समाज यूपी से सटा ये जिला और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ी रिश्तों में खटास आ गई इस दौरान, तो क्यों ये खटास आई और समाजवादी पार्टी का कुछ लगता है यहाँ पर कर पाएंगे? इस बार जो निवाड़ी का जनता का जो मूड है, निवाड़ी जनता का जो मूड है, इस बार टेस्ट बदलेगा और मीरा भाभी यहाँ से विधायक बनने। कांग्रेस ने धोखा दिया क्या समाजवादी पार्टी को? धोखा होगा ये अपन नहीं जानते, लेकिन अपन ये जानते हैं कि इस बार निवाड़ी विधानसभा से केवल मीरा दीपक ही विधायक। अखिलेश यादव कह रहे थे धोखा दे दिया हमें, धोखा दे दिया वो कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तो बनेगी सरकार, लेकिन अपने निवाड़ी विधानसभा से मीरा दीपक यादव ही विजय रहेगी। 36। अच्छा, एक चीज और, राम की नगरी में हम खड़े हैं और अयोध्या का मामला बड़ा उठाया जा रहा है। एक पोस्टर कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से सामने आया कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरी तैयारी है और भाजपा यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर लोग बन रहा है, तो क्या इसका महत्व है? क्या राम के मुद्दे पर वोट लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ पे एक तरफ जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पे जो आप बता रहे थे 16 महीने की सरकार में यहाँ पे रानी कुंवर गणेश जो भगवान राम को ओरछा लाई थी, उनके नाम से रानी कुंवर गणेश आश्रम वो यात्री सदन बनाया गया था। लेकिन भाजपा के लोगों ने सिर्फ अपनी चलाने के लिए उसको यात्री सदन कर दिया, रानी कुंवर गणेश का नाम ही उससे हटा दिया। कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन आज तक भी उसका वो पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। कांग्रेस ने उसका विरोध भी किया था कि जे सिर्फ नाम की बात करते हैं कांग्रेस वाले लोग। हम आप ये बताओ, 100 करोड़ रुपए का राम राजा लोग बना रहे हैं, रानी कुंवर गणेशी बाई का, रानी कुंवर गणेशी गाय की इसमें प्रतिमा लगा रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर जिस तरीके से लोग बन रहा है, इसका क्या फर्क पड़ेगा निवाड़ी के जनता? जी, बोली राम सरकार की जय। हमारी आस्था से जुड़ा ये मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और हमारे जहाँ तक मेरा मानना है कि इतिहास में राम मंदिर का एक बहुत ही बड़ा काम किया गया है भाजपा सरकार द्वारा, और मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं सोचा था कि राम मंदिर बन पाएगा।
घोटाला तो हर सरकार में होते हैं, हर उसमें होते हैं, लेकिन काम कुछ उसके लिए करे, भगवान के लिए करे। ठीक ठीक। ये जो राम लोक यहाँ पर बन रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जय श्री राम। बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा इसकी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। ठीक, इससे रोजगार बनेंगे, क्योंकि एक बार चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि तमाम कॉरिडोर बन रहे हैं। जो उज्जैन में कॉरिडोर बना, उसके बाद भी पर्यटकों की संख्या वहां पर बढ़ी, तो निवाड़ी की जनता की तकदीर क्या ये लोग बदल सकता है? जी बिल्कुल, मतलब ये जो कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ के लोकल मजदूर को काम मिलेगा, यहाँ के लोकल मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए इनके पास कौन सी डिग्री है, किस पर इनको रोजगार दिया जाए, और यहाँ पर रोजगार किसको नहीं मिल रहा है, इनसे पूछिए इनके पास कौन सी डिग्री है। 2 शब्दों में बात कहेंगे कि पढ़े लिखे रिक्शा खींचे, आज युवा बाजारों में, अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों से। क्या कहना चाहेंगे निवाड़ी को लेकर? निवाड़ी को लेके ये कहना चाहेंगे कि भाजपा सरकार यहाँ नहीं आएगी, अनिल जैन नहीं आएंगे, ना ही साइकिल आएगी। इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे, हमारी पार्टी से लोग ले जाके उम्मीदवार बने। लेकिन आपकी पार्टी के क्यों छोड़ के गए आप? हमारी पार्टी के इसलिए, वो भी तो बगावत हुई। मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री ने लोग, मेरी बात सुनो, यादव ने पार्टी छोड़ी भाजपा से, अमित राय ने पार्टी छोड़ी, नंदराम कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी, राजमंत्री रह के भी पार्टी छोड़ी भाजपा वालों ने। कांग्रेस में सबकी एंट्री है कांग्रेस में। कांग्रेस हमारी समाजवादी पार्टी 20,000 वोटों से आगे जीतेगी। निवाड़ी में ना बीजेपी में सपा क्यों जीतेगी? सपा क्यों जीतेगी? यादव, मीरा दीपक यादव समाजवादी। सपा के लिए क्या है कि ऐसा जनता उनको वोट दे? क्योंकि क्या उनकी सरकार आ सकती है, ऐसा लगता है आपको? सरकार आज नहीं 5 साल बाद आएगी, लेकिन जो मीरा दीपक यादव जो गरीबों के हित की बात करते हैं, इसलिए वो निवाड़ी विधानसभा उनको चुनेगी इस बार। अनिल जैन के जो एक मिनट घोट नहीं, इस तरह के नहीं। हाँ, एक मिनट। अनिल जैन ने क्या काम किए जनता के लिए? कामनी नदी के पुल जो 70 सालों में कोई सरकार नहीं बनवा पाई, वो अनिल जैन ने बनवाए, केंद्र की मोदी सरकार ने बनवाए। पूरे निवाड़ी जिले के अंदर रोडों का जाल बिछा दिया हमने, 4 ITI कॉलेज दिए हमने, 2 हायर स्कूल दिए हमने, ओरछा में ITI कॉलेज भी खुल गया है। आप बताइए क्या काम नहीं? ठीक। अमित राय को लेकर आप कह रहे हैं, अमित राय ने यहाँ पर, क्योंकि बहुत युवा हैं, इससे पहले उनके बारे में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो तो पार्टी छोड़कर आ गए, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? उम्मीद ये है कि इनका जो माननीय विधायक है वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है हमारे नेता। कांग्रेस से क्या उम्मीद है? कुछ तो होगा जो आप चाहते हैं निवाड़ी की जनता की। कांग्रेस अमित भैया ने कह दिया निवाड़ी को नोएडा बनाया। विजन क्या है? कैसे बनाएंगे? कैसे माननीय विधायक जी बने, विधायक बन के और सरकार बन के नोएडा बनेगा निवाड़ी। पुलों का ढोल पीट रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार में ही स्वीकृत हुआ था, उसके बाद सरकार गिर गई, तो इन्होंने लेके भूमि पूजन, इनका सिर्फ काम है भूमि पूजन और। अच्छा, राजा राम को लेकर बड़ी सियासत है, राम को लेकर प्रदेश में बड़ी सियासत है, राम को लेकर एक मिनट राम को लेकर बड़ी सियासत है। आपको क्या लगता है राम के नाम पर क्या सियासत होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाजपा का काम होता है, भगवान के नाम पर वोट लेती है और लेती आई है, और हमेशा अभी 5 साल से नहीं। मंदिर अगर बना है अयोध्या में, तो क्या उसमें क्रेडिट लेना चाहिए किसी? बिल्कुल लेना चाहिए। इसके पहले तमाम से सरकारें आई गई, मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग ही पड़ा रहा। हम लोग उस पीढ़ी है, हमसे आने वाली जो पहली पीढ़ी थी, उनको मंदिर टूटते हुए देखा। हम लोग पहली पीढ़ी जो मंदिर बनते हुए देखेंगे। जय जय श्री राम। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि जनता पूरी तरीके से बटी हुई नजर आ रही है। कुछ बीजेपी के पक्ष में है, कुछ कांग्रेस के पक्ष में है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर अपना करिश्मा दिखा सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये जो 23 की टक्कर है, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। और ग्राउंड रिपोर्ट, हाँ जल्दी से। अमित राय पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिनने आज दिनांक तक कांग्रेस की सदस्यता नहीं हुई और टिकट लेके आ गए। आप बताइए, पैसे में टिकट नहीं बिका तो कहां से टिकट लेके आए? ठीक। लेकिन अब देखना यही होगा कि ये जब रिजल्ट आएंगे तो वो किसके पक्ष में आते हैं। तो इसी तरह की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लगातार न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है, और आप लगातार इलेक्शन से जुड़ी हर खबर न्यूज स्टेट पर पाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ लोकेंद्र त्यागी, निवाड़ी। कफ को जो करता है नित्य खंड खंड